जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अभी हमारी जो है डीएम जो अपडेट हो चुकी है, तो काफ़ी दोस्तों को मसले आ रहे हैं कि अपडेट होने के बाद किसी की अर्निंग शो नहीं हो रही, किसी की ये क्या से कहते हैं बोनस शो नहीं हो रहा, किसी का कमीशन शो नहीं हो रहा। तो वो सबसे पहले मीटिंग हुई थी तब भी मैम सोफिया ने बता दिया था, वैसे भी बता दिया था कि जो साथ-साथ वैसे जितने भी लीडर्स थे तो उनको भी गाइड करते रहे हैं, लेकिन शायद वो आप तक मैसेज नहीं पहुंचा सके जिस वजह से आपको परेशानी हुई। तो अभी खैर हमारा जो डीएम है वो अपडेट हो चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डीएम की जो अपडेट ये हुई है अभी, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं उनके अंदर। और जो विड्रा का सबसे बड़ा मसला है ना आ रहा है कि विड्रा हो नहीं रहे जी, विड्रा लग नहीं रहे। तो विड्रा लग रहे हैं, कल से लग रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि विड्रा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो वो भी मैं बताऊंगा कि वह कैसे विड्रा को आपने वो सेटिंग करनी है, थोड़ी सी सेटिंग करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली विड्रा जो होगा ना वो सारा कुछ सेट हो जाएगा। और इसके अलावा जो जो ऑप्शन के अंदर नए ऐड हुए हैं, फीचर्स ऐड हुए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, मतलब अपनी आईडी पे लेके चलता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर चेंजिंग आई है कौन कौन सी हैं और कैसे मशीन्स हमने उनसे अर्निंग लेनी है और कैसे उनको एक्टिव करना है। तो मैं सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करता हूँ अपना और इवन मेरी आईडी ओपन होगी ऑलरेडी। चलो नई आईडी ओपन तो चले हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये आ रहे हैं जी कोड। एक चीज़ ध्यान में रखना है, जितना भी ओल्ड मेंबर है जिन्होंने 60 के साथ, क्योंकि जब आपको पता था अपडेट होने से पहले ये 60 पे थी और 60 कोड ये ऐड हो सकता था, उसके बाद ये अपडेट होने के बाद ये 62, 92 पाकिस्तानी कोड, ये सारे मतलब कोड इन्होंने जो एरिया कोड थे वो ऐड हो गए। हमारा जो अकाउंट बना हुआ था वो 60 के ऊपर बना हुआ था। ओल्ड मेंबर जितने भी थे अपडेट होने से पहले जितने भी अकाउंट बने वो 60 पे बने, तो लॉगिन भी 60 पे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पाकिस्तानी है तो आपने अकाउंट बनाया हुआ था तो आपको 92 पे होगा। फॉर एग्जाम्पल 92 पे मैं करके दिखाता हूँ, 92 है, आगे नंबर लगा दिया। अच्छा यहाँ पे अक्सर विंडोज यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं जी, यहाँ पे 92 या 60 कोड लगा दें। यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर लिखना होता है। आपने जो कोड होता है जो मोबाइल बना हुआ है ये ऑटोमेटिकली फिक्स होता है, आपने वहाँ से देख के लगाना है। लेकिन मैं अभी 92 लगा के आपको दिखा रहा हूँ होता क्या है इससे। तो चलिए मैं ये देखिए लगाया, पासवर्ड मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, सेव है। अच्छा जी मैं इसको करता हूँ साइन इन। अब ज़रा चेक कीजिएगा, देखिए इनका यूज़र नेम और पासवर्ड वो कह रहा है जी आपका या तो पासवर्ड गलत है या आपका यूज़र नेम गलत है। हमें पता हमारा यूज़र नेम जो है इस टाइम ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन नंबर से लॉगिन हो रहा है, तो पासवर्ड जो है हमारा वो भी ठीक है। तो मसला क्या है वो भी हमें पता ठीक है। मसला ये है कि भाई यहाँ पे 60 करेंगे हम, 60 जैसे ही हम करेंगे और इसको करेंगे साइन इन। अब देखिएगा साइन इन होने के बाद हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो अब हमारे पास जो लॉगिन होकर इंटरफेस आया है डीएम का, नए बंदे जिनने आज लॉगिन किया वो तो परेशान होंगे कि यार ये क्या, ये तो नया इंटरफेस आ गया, कोई और वेबसाइट आएगी। ऐसा नहीं है, ये वही वेबसाइट है, इसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक एप्लीकेशन का बोला गया था, अभी तक इसके साथ लिंक नहीं हुई है, तो हमें वेबसाइट के थ्रू ही एप्लीकेशन मिल जाएगी कुछ दिनों तक, ठीक है। और अभी ये मेरा अकाउंट है आसिम 108 डायमंड माइनिंग जो देख रहे हैं, लोगो चेंज है जी, उसके बाद इनकी डिटेल है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी मशीन्स है वो किस जगह पे। तो हम मशीन को देखते हैं, यहाँ माई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होगा, ये देखते हैं अब ये दिखा हुआ माई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट द माइनर एवरी डे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी मेरी जो 2 मशीन्स हैं इस टाइम उनमें से एक एक्सपायर हो चुकी है, ठीक हो गया, तो वो एक्सपायरी लिखी हुई है। और उसके बाद ये रनिंग में है इस टाइम मेरी LTCL3 मशीन जो $120 क्या से रिटर्न करती है और ये डेडलाइन फ्लाई टाइम दिया हुआ है। इस टाइम ये टाइम पड़ा हुआ है 4 घंटे 3 मिनट और ये सेकंड चल रहे हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा और मेरी आज की जो अर्निंग होगी $1.5 वो मेरी 2 डे अर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही टोटल अर्निंग में शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सपायर हो चुकी है तो खैर इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक्सपायरी शो करवा रहा है। अगर मैं एक्टिव करना चाहूँ तो मैं नहीं एक्टिव करूँगा, यहाँ पे शो हो जाएगी। ये जो है हमारा अर्निंग का इसका जो अवेलेबल जब हम करते थे लास्ट टाइम, तो वो हम जाते थे मशीन के ऊपर, तो वहाँ पे इन्वेस्ट का ऑप्शन आइकॉन होता था, क्लिक करते थे तो आगे अवेलेबल लिखा होता था, हम क्लेम कर लेते थे। लेकिन इन्होंने अब चेंज कर दिया। इसके अंदर बड़ी सी चीज़ें जो ऐसी ना बड़ी अच्छी चेंजिंग हुई है। जिस तरह कि हम इन्वेस्ट करते थे, मशीन बाई करते थे तो बड़ा मसला होता था, वो लोग मतलब लोडिंग होना स्टार्ट हो जाती थी, बाई नहीं होती थी, बड़े मामला थे। लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हो चुकी हैं। मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। ये वाला तो आपका जो था पॉइंट क्लियर हो चुका। उसके बाद आ गया रीडमी बोनस। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वही बोनस मिलेगा जो हम बोनस में $3 हम रेफरल का क्लेम करते थे या कोई बोनस होता था वो क्लेम करते थे। तो ये यहाँ पे आके हमने पेस्ट करके इस तरह करके फॉर एग्जांपल और हम इसको रिडमी कर देना, इनवैलिड रिडमी कोड, क्योंकि मेरा ये पहले हो चुका है $3 का वाउचर। तो मैं इसको बैक करता हूँ, बैक गए हम। अब देखें उसके बाद हमारे पास आते हैं जी अनाउंसमेंट का आइकॉन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं। अनाउंसमेंट में ये होता है कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन देना होगा वेबसाइट ने तो इधर शो होगा। अच्छा जी मैं अब टास्क सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये आ गया जी
ये आता है डेली चेक इन, जो हम उधर करते थे, साइन अप बोनस लेते थे, तो डेली चेक इन यहाँ पे आ गया। इनवाइट फ्रेंड करेंगे या इनवाइट फ्रेंड टू रीच 1% आपको मिलेगा। यहाँ पे हम क्लिक करके डायरेक्ट रेफरल कोड ले सकते हैं और यहाँ पे हम साइन इन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करते हैं हम साइन इन, तो कंफर्म पे हमारा ऑलरेडी 1 साइन इन हो चुका है, तो वो यहाँ पे ऐड है, जो ये इधर भी आपको टोटल इनकम में शो हो रहा हो। ठीक हो गया। उसके बाद अबाउट अस के अंदर कंपनी के बारे में सारी डिटेल बताई गई हुई है, डायमंड माइनिंग क्या चीज़ है, और उसके बाद बैक चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये अनाउंसमेंट का ऑप्शन है, इसका आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो ये सारी जो अपडेट्स थी ये सारी डायमंड माइनिंग की तरफ से वो अनाउंसमेंट की गई है, डेट टाइम और ये सारे को देखेंगे। जब आप क्रिएट करा सिस्टम तो ये उसके नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहा था कि ठीक है ना, हेलो डियर यूज़र फ्ला फ्ला फ्ला, तो ये सारा डिटेल यहाँ पे थी, ये अनाउंसमेंट था। इनकी कोई भी नोटिफिकेशन डीएम की तरफ से था वो इधर शो होगा। उसके बाद हम चलते हैं जी नीचे सबसे मेन चीज़ पे, होम के बाद हमारे पास एक ऑप्शन इन्वेस्ट का। आपको याद होगा कि जब ओल्ड वर्जन था हमारे पास डीएम का, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आती थी ये वही सेम वही चीज़ है, जस्ट थोड़ा सा आइकन चेंज किया हुआ। अब ये देखिए कितनी फास्टली ओपन हो चुकी है। अब भी देखें आप यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड माइनर माइनिंग मशीन आ रही है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें डायरेक्ट फ़ौरन परचेजिंग, आप ज़रा चेक कीजिएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ओके ये टर्म कंडीशंस आ गई, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और अभी ज़रा देखिएगा, सॉरी ये बैलेंस नहीं है हमारे पास, तो 77, मतलब कहने का ये कि देखें ना, पहले हमारे पास ये लोडिंग होती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी, एरर पेज पे आ जाता था, बाई नहीं होता था। अब देखिए कितनी फास्ट ये बाय होना स्टार्ट हो गया। मैं ये S9 हाइड्रो करता हूँ, एक्सेप्ट, तो देखिए बैलेंस नहीं है, नहीं तो फ़ौरन आ जाता। देखिए कितनी फास्ट जा रही है, ये लेटेस्ट मशीन्स हैं वो शो हो रही हैं जो अवेलेबल है इस टाइम। ये 150 की है, 70 डेज चलेगी, ये 72 की चलेगी, 1.2 देगी, और $30 की है, बहुत अच्छी मशीन है यार। ये $20 देगी आपको रिटर्न, $10 पे ये $77 देगी, ठीक है ना। तो कह रहे थे ना कि अपडेट होने से पहले बातें हो रही थी कि यार एक कॉइन लॉन्च होने वाला है DMC का, डायमंड माइनिंग का, तो वो जो लॉन्च हो चुका है वो है DMC, जहाँ पे एक ऑप्शन होगा DMC का। यहाँ पे हम जाएंगे तो उसकी प्राइस जो है यहाँ पे शो हो रही है इस टाइम, ये देखें, ठीक है। ये DMC कॉइन है, उसका नाम है, ये प्राइस है, ठीक है, और इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अब क्या है, इसकी प्राइस क्या है, $1.76 है। हम इसको परचेज़ करके स्टेकिंग पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप एक DMC लेके उसका विड्रॉ भी ले सकते हैं, जब दिल चाहे आप ले सकते हैं। और अगर हम स्टेकिंग पे लगाते हैं, जितने DMC लगाएंगे उसका हमें 20% रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर कोई जितने भी DMC लेते हैं, आपको 7 डे के अंदर आपकी 7 डे की स्टेकिंग होगी, 20% आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। ये देखें, आप जरा देख सकते हैं, 10 DMC स्टेकिंग के लग सकते हैं, 10 का आपको टोटल रिटर्न जो 7 दिनों के अंदर मिलेगा वो मिलेगा 20%। आप जरा खुद देख लें कितना 20% बनता है। लेट्स सी नेक्स्ट चलते हैं। ये इसकी हिस्ट्री, प्राइस, डिटेल सारा कुछ है, जिस तरह विड्रॉ रिकॉर्ड पीछे होते थे वो सारी डिटेल होगी इसके अंदर। मेरे 0 शो हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास इस टाइम मैंने परचेजिंग नहीं की। तो उसके बाद आते हैं हम टीम के अंदर। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो जिस तरह पहले टीम थी हमारी, सेम ऐसी टीम है, वही हमारे कोड वगैरह ये सारा कुछ हमारी टीम शो हो रही है। बस ये है, अब इसमें ये मसला हो गया कि जितनी पहले टीम थी ना, उनके अंदर जो नॉन वर्किंग या नॉन एक्टिव पर्सन थे, और ड्रॉप होने की वजह से ये काउंट डाउन भी ड्रॉप हो चुका है। माइक के अंदर ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है माइक, यहाँ पे आपकी टोटल एसेट शो हो रहे हैं इस टाइम जो पड़ा हुआ अवेलेबल बैलेंस और कमीशन। तो अभी कमीशन इनका शो नहीं हो रहा, वो परेशान ना हो, कमीशन भी शो हो जाएगा आपका, वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो जाएगा कमीशन भी शो। तो उसके बाद मेन चीज़ें जो है हमारी वो उसकी तरफ आते हैं। हमने किसी को भी ज्वाइनिंग करवानी है तो अकाउंट बनवाने के बाद रिचार्ज तो करना होता है। अब रिचार्ज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिचार्ज पे। पहले हमारी मर्ज़ी थी हम 5 करें, 10 करें, 6 करें, 2 करें, कर सकते थे, लेकिन अब हमें 10, 30, 60, 100, 300, 500 जितनी डिपॉजिट करनी होगी अमाउंट, उस हिसाब से हमें क्लिक करके वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 10 करते हैं जी, $10, तो यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं जी रिचार्ज। अच्छा, फिर मज़े की बात, हमने सेलेक्ट करना है USD के थ्रू कर रहे हैं या बैंक के थ्रू कर रहे हैं। बैंक हमारे पाकिस्तान में नहीं यूज़ हो रहा है इस टाइम, इस पर हम कर रहे हैं USDT, बाइनांस, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं उनको। तो $10 मैंने ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ। जैसे रिचार्ज में मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए वही कोड नीचे आ गया शो, और ये बार कोड आ गया। कोई बार कोड स्कैन करके करना चाहे तभी ठीक है, पैसे करना चाहे तभी ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मैंने कॉपी किया इस तरह, ठीक है, और मैंने इस पर पेमेंट कर दी। वाउचर मैंने सेव कर लिया। अब इस पर क्लिक करने के बाद मैं चला गया गैलरी के अंदर। जब मैं गैलरी में गया हूँ तो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है यहाँ से और डन कर देना है। ये फ़ोटो इधर आ चुकी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आई हैव पेड क्लिक कर देना, तो मेरा वो ऑटोमेटिकली वाउचर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो आगे बात विड्रॉ की, तो विड्रॉ का ये है कि विड्रॉ पे हमने क्लिक करना है।
यहाँ पे हमने सबसे पहले सेलेक्ट करना है, बैंक में ले रहे हैं, यूएसडीटी में ले रहे हैं। वो सिलेक्ट होने के बाद टाइप में आना है, हमने कमीशन करना है विड्रा, या हमने बैलेंस करना है। बैलेंस वो होगा जो प्रॉफिट होगा, कमीशन वो होगा जो हम टीम की तरफ से 10% रिसीव हमने करना है जी। एक मिसाल है, बैलेंस कंफर्म करेंगे तो मेरे पास टाइम पड़ा 0.26। यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पर नहीं लगे, एक चीज़ का ख्याल रखना आपने, पॉइंट इशारे के बाद वाली जो अमाउंट है वो लिखी जाएगी। आपके पास जो एग्जैक्ट फिगर लिखा जाएगा, जिस तरह से 10.9 है तो आपके पास 10 आप लिख सकते हैं, पॉइंट भी लगा सकते हैं। ये देखें ना, 10 पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ तो ये फीस है, डिडक्शन होगी 15%, और यहाँ पे एग्जैक्ट जो अमाउंट है रिसीव होगी 8.5। अब मेरे ये देखें ना, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, TRX वॉलेट एड्रेस पे क्लिक नहीं हो रहा, और लेकिन मेरा एड्रेस लगा हुआ है, देख रहे हैं वो लगा हुआ। तो ये क्या सीन है? तो यही सीन है कि लोगों ने क्या किया जी, उस पर क्लिक किया और कह रहे हैं जी एड्रेस नहीं लग रहा, तो विड्रा नहीं मिली। हालांकि ये विड्रा कल से मिल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं, कोई अच्छा आगे नहीं बैठा हुआ। तो मैं इसको करता हूँ बैक। हमने ये किस तरह इसको मतलब इसके अंदर ऐड करना है अपना जो एड्रेस होगा एग्जैक्ट। तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। हमने बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे लिखा होगा वॉलेट एड्रेस, ये वॉलेट एड्रेस आपने पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप पेस्ट करने के बाद ये देखिए ना, मैंने इतना किया हुआ है, पेस्ट करने का कन्फर्म पर क्लिक करना है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जब आप इधर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शो हो रहा है। जस्ट वन टाइम अपनी अमाउंट ऐड करनी है और विड्रा लगा। सिंपल सा था मैसेज, लेकिन किसी को पता नहीं था, किसी ने गौर नहीं किया। अब बारी आती है जी, हमने अपना विड्रा जो है वो रिकॉर्ड कहाँ से देखना है। विड्रा रिकॉर्ड जी यहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी विड्रा कर रखा है, मेरा पेंडिंग में है। मैंने तकरीबन 12:35 सॉरी 1:35 पे किया था। आज डेट है जी 17 डेट है, तो मैंने आज किया था, अभी पेंडिंग में है। और ये टोटल हमने विड्रा जो ली वो आ रहे हैं शो, और ये जो हमारा पेंडिंग में जा रहा है ये 54 वो आ रहा है। ये हमारा टोटल बैलेंस शो हो रहा है। तो ये सारे मेरे विड्रा जो एक्सेप्ट हुए हैं, जो मैंने रिसीव किए हुए हैं, ये वो वाले विड्रा हैं। और अगर जैसे ये रिसीव होगा तो यहाँ पे एग्री शो हो जाएगा, और जैसे एग्री शो होगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद ये जो ऑर्डर है ना, ये वाला ऑर्डर नंबर होता है आपका ट्रैकिंग नंबर। आपने अगर एक मिसाल है, आपने करवाना है, सोफिया को सेंड करना है, तो आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने ये वाला जो है ना ये सेंड करेंगे कि ये हमारा जी है, और इसको प्रूव कर दें। अभी पेंडिंग में जा रहा है, देखते हैं कि लेट्स सी कब तक हमें रिसीव होता है। और फिर एक और चीज़, हमारे यूज़र नेम के नीचे एक आईडी शो हो रही होती है। अब आईडी यूज़ होगी यूज़र नेम की जगह, तो इसका ख्याल रखना। अगर सोफिया या मैनेजमेंट में कोई भी आईडी मांगता है, तो यूज़र नेम के साथ आपने आईडी ये देनी है, ठीक है। तो ये था जी इसका इंटरफेस। इसके अलावा अगर किसी को कुछ समझ ना आए, कुछ पूछना चाहे, तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है या फिर ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर सकता है, इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ये था हमारा डीएम का लेटेस्ट वर्जन। इंशाल्लाह जल्दी ही एप्लीकेशन लॉन्च होगी, और एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पे इस ये आइकन बने, यहाँ पे आइकन बने होंगे और आपको रिसीव हो जाएगी। आपने क्लिक करना है, जिस डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करनी है। एप्लीकेशन भी जल्दी लॉन्च हो जाएगी, इसके ऊपर लिंक हो जाएगी, लॉन्च हो चुकी है और लिंक होने वाली बाकी है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी लिंक हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, दरअसल अपडेट पे था सिस्टम, जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है। तो अब जाके सारा कुछ ठीक हो गया, कल तक इंशाल्लाह सब कुछ एक लेवल नॉर्मल जिस तरह हो रहा था सेम वैसे डीएम हो जाएगी।